अच्छा सर, एक क्वेश्चन जो है ना वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस पूरे मौजू की जो है वो जान है। जी जी। क्योंकि आजकल यूट्यूब का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, तो हर आदमी जो है अपनी राय का इजहार कर रहे हैं वहाँ पर। और मैं ये देखता हूँ कि यूट्यूब के ऊपर जो है वो सैकड़ों लोग मौजूद हैं। ताजमहल के हवाले से एक नई कॉन्स्पिरेसी जो है वो हमारे सामने आ रही है कि यहाँ पर पहले जो है वो शिव का मंदिर होता था। और उसकी कुछ चीज़ें जो है मैं आपके सामने हाईलाइट करता हूँ कि ये जो गुंबद है, ये जो चार जो मीनार बनाए हुए थे जो कर्व शेप में थे, कि ये गिरे तो बिल्डिंग के ऊपर ना गिरे, तो जो गुंबद था उसके ऊपर जो है ना एक कलश का जो है वो इस्तेमाल किया गया था, जो कि शाहजहां ने तो सोने का लगाया था वो, लेकिन अंग्रेज़ ने उसको उतार के कांसी का जो है वो लगाया हुआ था। हिंदू ये क्लेम करते हैं कि उसकी जो शेव है वो बेसिकली यूँ है कि एक नारियल है, उसके नीचे आम के पत्ते हैं, फिर नीचे जो है ना वो कलश है। ये बेसिकली मंदिरों के सामने जब आरती उतारी जाती थी तो इस तरह का मटेरियल जो है वो इस्तेमाल किया जाता था। तो इससे वो ये कहते हैं कि ये बेसिकली जो है ये एक मंदिर था शिव का, और इसको ताजु महलाल जो है वो कंट्रोल कर रहा था। ये एक थ्योरी हमारे सामने आती है। और इसके अलावा एक और बात भी वो करते हैं कि इसकी जो 7 बिल्डिंग्स थी जी, इस ताजमहल के ना 7 स्टेप थे, तो जो नीचे के 3 स्टेप थे जो बेसमेंट थी उसको बिल्कुल जो है ना वो आज खोला नहीं जा रहा। उसकी वजह यह है कि वहाँ पर जो है ना शिव की जो है मूर्तियाँ पड़ी हुई हैं, ये भी एक क्लेम जो है वो सामने से आता है। और फिर इसमें जो है वो कमल के फूल का इस्तेमाल किया गया। अगर आप ताजमहल के मेन गेट से इंटर हो ना तो दीवारों पे जो है वो कमल के फूल का इस्तेमाल किया गया है, जिससे हिंदू ये क्लेम करते हैं कि ये भी जो है वो हिंदू आर्किटेक्चर में इस्तेमाल होने वाला जो है वो फ़न है। तो इससे भी ये साबित होता है कि ये जो मंदिर है बेसिकली ये यहाँ पे मंदिर था, ताजमहल नहीं था। फिर लास्ट वन में मैं एक आपको और चीज़ हाईलाइट करूँगा जिसके ऊपर आपने मुझे डिटेलेबल गुफ्तगू करनी है कि 1974 में एक अंग्रेज़ था जिसका नाम मैबिन मार्बल था, मैबिन मिलर उसका नाम था। वो बेसिकली यहाँ पे आता है और इसका जो गेट है, जो नीचे के बेसमेंट का जो गेट है जो लकड़ी का था, उसको चेक करने के लिए जो है ना वो कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल करते हैं, जो बेसिकली एक टेस्ट होता है जिससे ये चीज़ का पता चलता है कि इसकी उम्र कितनी है। उसने ये कहा कि ये जो ताजमहल है इस लकड़ी के टुकड़े से ये पता चला है कि ये ताजमहल से भी 300 साल पहले का जो है ये गेट लगा हुआ था, जो कि हिंदुओं के हक में ये दलील है। क्या ये एक प्रोपोगंडा है जो कि अंग्रेज़ यहाँ पे ऑलरेडी जो है प्लान करके गया था कि ताकि हिंदू और मुस्लिम के दरमियान आपस में फसाद बर्पा होते रहें। इस तरह बाबरी मस्जिद का वाक़या भी हमारे सामने आया। तो सर इस थ्योरी को ज़रा हाईलाइट कीजिएगा ताकि मैं अपने व्यूअर्स को आपके तवज्जुह से ये पैगाम दूं कि ये बेसिकली हिस्ट्री क्या थी इसकी। नहीं ये बात आपकी ठीक है असल में, और यही वाकई कि ये इस टॉपिक का, इस मौजू का सबसे अहम सवाल। ठीक है, देखें मैंने आपसे एक बात की थी कि जब 25,000 मिस्त्री मज़दूर ने मिलकर काम किया तो ये बात तो नहीं की कि इसमें सिर्फ सारे मुसलमान ही थे। सही, कोई सिख या कोई हिंदू या कोई बुद्ध मत, कोई पारसी इसमें नहीं था। ये तो फ़न का ताल्लुक तो मज़हब के साथ नहीं होता। फ़न तो किसी के पास भी हो सकता है, कोई भी इसको इख्तियार कर सकता है। आज आप तालीम हासिल कर रहे हैं, कल को आपको फ़न भी हासिल कर सकते हैं। तो आपके साथ आपका एक क्लास फेलो बैठा होगा जो मुसलमान नहीं है या किसी और उससे ताल्लुक़ रखता है, तो ये ऐसी कोई बात नहीं है। तो वहाँ पर जो नक्श नगारी, पिचकारी, फुलकारी और संग तराशी का जो काम हुआ है, तो अगर उसके अंदर हमने ये कोशिश की, हमारे उस बादशाह ने, उस इंजीनियर्स ने, कि इसके अंदर दोनों सकाफ़तों को मिला दिया जाए तो फिर क्या बात है। और हिंदुस्तान की हज़ारों ऐसी इमारत, सिर्फ यही नहीं, हज़ारों ऐसी इमारत हैं कि जिसके अंदर हिंदू सकाफ़त, मुसलमान सकाफ़त, इन दोनों को मिलाकर जो है ना वो एक शाहकार बनाया गया, बिल्डिंग्स बनाई, इसमें बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं। यानी कि ये हिंदू और मुसलमानों के दरमियान रवादारी और मोहब्बत का बेहतरीन नमूना जो बिल्डिंग की सूरत में हमेशा कायम रहे। बिल्कुल, ये एक पैगाम देना मकसूद था। जैसे कि आपने कहा कमल का फूल, तो कमल के फूल पर किसी खास मज़हब का कब्जा हो सकता है। सही, फिर हमारे लिए गुलाब का फूल है या हमारे लिए चंबेली का है या मोतिये का है, नहीं, इसका कोई ताल्लुक नहीं है इसके साथ। भाई ये कुदरत की चीज़ें हैं, ठीक है। इसको नक्श निगारी में इस्तेमाल किया गया तो ठीक है, वो कमल का आ गया, गुलाब का भी आया होगा, वहाँ और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, खूबसूरती के हवाले से, इसको के हवाले से है इसको। और सर ये जो कलश के हवाले से मैंने बात की है कि जिस तरह वो अपनी आरती उतारते हैं तो उसमें उस तरह का मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, नारियल, फिर आम के जो है ना वो पत्ते हो गए। जी जी। तो इसका जो कलश है उसके ऊपर ये चीज़ वाजे है जिसको आज जो है ना हिंदू डिनोट कर रहे हैं, शिद्दत पसंद जो हिंदू है इसको डिनोट कर रहे हैं कि ये हमारा जो है वो यहाँ पे मंदिर था।
देखिए हमारे जो बिल्डिंग्स बनाई गई, ख़ास तौर पे वो बिल्डिंग के जिनके ऊपर गुम्बद को ख़ास तौर पे बनाया गया या उनके चारों तरफ या साइडों पर जो है वो मेहराब बनाए गए, ठीक है, तो उसके अंदर अगर हमें ये चीज़ नज़र आती है तो इससे कतई ये मुराद नहीं है कि हमने जो है ना वो उनको इस पर जो है ना वो हावी कर दी या हमने कोई चीज़ उनकी चुराई थी। ऐसी कतई भी बात नहीं है। मैंने आपसे पहले भी बात की कि ये तो एक उस बिल्डिंग को डिज़ाइन करने के हवाले से उसकी खूबसूरती को कायम करने के लिए एक चीज़ नुमाया हुई, तो वैसे ही उसको किया गया। अब इससे उनका जो इस पर मुद्दई बने हैं तो इससे क्या मुराद है उनकी सही कि ये हमारा है, इससे ये मुराद है। तो ये क्यों नहीं कहते कि ये चीज़ जो बनाई है, कलश जो बनाया है, ये एक हिंदू ने बनाया था, उसकी इस पर नक्श निगारी हुई है और उसको डिज़ाइन को पसंद किया गया और बादशाह ने उसको ऊपर लगा क्या दिया। बात है सर, बिल्कुल ऐसे मैं इसकी मिसाल देता हूँ। हमारी जो फैसल मस्जिद है इस्लामाबाद में, इसका जो डिज़ाइन है वो तुर्की ने तैयार किया था। सही दुनिया में टेंडर भेजे हमने इसके नक्शे के लिए, तो हमें इसका नक्शा पसंद आया तुर्की का। नाम रखा हमने फैसल मस्जिद, क्यों रखा कि शाह फैसल ने इसके अखराजात अफोर्ड किए थे। हमारा सही। क्या लगा, सिर्फ हमारी ज़मीन, ठीक है, और हमने किसका नक्शा यहाँ पर कायम किया, एक तुर्की के शख्स का। अब तुर्की का शख्स को ज़रूरी है कि मुसलमान ही हो, वो एक किसी और मज़हब से भी हो सकता है, तो तारीख में कंगाल लें उसको आप, उसका जो नाम है सामने आ जाएगा वो तो इससे कतन भी ये मुराद नहीं है। ये तो एक बड़ी अजीब सी बात की है। अगर इससे वो क्लेम करते हैं तो ये उनका क्लेम गलत है। तो ये चीज़ें तो फ़न से ताल्लुक़ रखती हैं, तो फ़न हमारा उनके अमारात पर भी लगा हुआ होगा, यकीनी बात है डेफिनेटली कि उनके जो मंदिर बने हैं उसमें हमारे मुसलमानों का भी किरदार होगा उसको बनाने में। आज के दौर की मिसाल मैं दे देता हूँ। खाना काबा, मस्जिदुल हराम, जब इसकी तामीर शुरू हुई तो उसकी तामीर में यूरोप, अमेरिका, जर्मनी, बरतानिया, फ्रांस, इटली, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, पता नहीं कहाँ कहाँ से माहिरीन फ़न इकट्ठे किए गए सही और उनके ज़रिए से उसका आगाज़ किया गया। ये आम डॉक्यूमेंट्री है, सब पर मौजूद है। ये पाकिस्तान के चैनल ने भी इसको कई बार दिखाई है। मस्जिद नबवी को जब दोबारा तामीर किया गया तो उसको दिखाया गया, तो उसमें वो जो माहिरीन आए हैं, जो कारीगर काम कर रहे हैं, वो सारे मुसलमान। सही। इसमें अंग्रेज़ हैं, तारुफ कराया जाता है बाकायदा कि ये जर्मनी के हैं, ये अमेरिका के हैं, ये फ्रांस के हैं। भाई उनका जो फ़न था उनके पास, उस फ़न को लिया गया, उस फ़न के लिए जो है ना उनको उनकी खिदमत ली गई, उसको उनके हमने जो है ना चार्जेस अदा किए हैं, उनको बुलाया, उनको यहाँ पर रखा, ठीक है, ये सारा काम हमने किया। तो इससे क्या मुराद है कि जी उनका हमने वो ले लिया, क्यों जी? सही।